ज्योतिष लाइव, जहां मैं हूं आपके साथ सौम्या और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। तो पद्मेश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो पंडित जी, लगातार हम अपने प्रोग्राम में ये चर्चा करते हैं ग्रहों के नक्षत्रों के बदलाव के बारे में, जो चीज़ें इस समय समाज में चल रही हैं, आगामी त्योहारों के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो बेहद अहम है, क्योंकि हम अपने फ़ोन में देख रहे हैं, काफ़ी वीडियो भी वायरल हो रहे हैं और अपने आसपास भी लोगों को देख रहे हैं, आकस्मिक मौतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हार्ट अटैक की समस्या बहुत तेज़ी के साथ लोगों को देखी जा रही है। लोगों में जहां बैठे बैठे पेपर पढ़ते पढ़ते हार्ट अटैक आ जाना, रोड पर चलते चलते हार्ट अटैक आ जाना। अभी हमने राजीव श्रीवास्तव कॉमेडियन को देखा जिनको हार्ट अटैक आने के बाद उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। ऐसे बहुत सारे सितारे हैं जिन्होंने हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवा दी और आम लोगों में भी हार्ट अटैक की समस्या तेज़ी के साथ बढ़ रही है। अगर ज्योतिष के नज़रिए से हम देखें तो ये आकस्मिक मौतों का क्या कुछ होना है? ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव प्रतिष्ठा जी। और जब कोई युति बनती है तो विशेष रूप से प्रभाव। जी। जो मौतें हो रही हैं उनमें दो चीजें बड़ी कॉमन है। एक तो श्रम यानी थका हुआ शरीर, जी। चाहे वो एक्सरसाइज कर रहा हो, चाहे वो स्टेज पर डांस कर रहा हो या पार्ट या जो भी कला का प्रदर्शन कर रहा हो, कहीं न कहीं वो परिश्रम कर रहा है। मंगल वक्री है और बृहस्पति वक्री है। केतु के साथ में खड़ाष्टक योग दोनों का है। केतु पहले से वक्री होता है, तो ये आकस्मिक मृत्यु देता है। कहीं भूकंप आ रहा, जी। कहीं कोई चीजें ऐसी हो रही हैं जो गाड़ी पलट जाए, कहीं नशे की हालत में आ रही है। मंगल नशे का भी कारण है। आज का युवा पीढ़ी या बुजुर्ग, किसी भी वर्ग के लिए विशेष नहीं कहा जा सकता है, शौक शौक में जो नशा प्रारंभ किया उसका प्रभाव उसके परिवार पर भी पड़ रहा है, उसकी संतानों पर भी पड़ रहा है, उसके अपनों पर भी पड़ रहा है, उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। आप में प्रतिरोधात्मक जो क्षमता होती है वो खत्म हो रही है। जरा सा मच्छर ने काट लिया, आप अस्पताल में पहुंचने के बाद में डेंगू हो गया, डेंगू से आप अगर आपकी क्षमता नहीं है शारीरिक तो आपकी मृत्यु हो गई। आप डिप्रेशन में आ गए, आप भयवश, आपकी मृत्यु हो गई। अब आप देखिए, आज से जो ग्रहों की स्थिति है, 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह का सभी एक दूसरे से खड़ाष्टक योग बन रहा है। खड़ाष्टक योग का मतलब एक राशि से दूसरी राशि के बीच में जो छठे आठवें का अंतर जी। और ये खड़ाष्टक योग सभी के लिए कष्टदायी है। ऐसे चमत्कारिक तमाम सारी चीजें होंगी जिसकी आप कल्पना नहीं करते। आप सोचते ऐसे से ऐसे हम कर लेंगे, मालूम होगा कि आपका नुकसान हो गया, चाहे आर्थिक नुकसान हो जाए, चाहे शारीरिक नुकसान हो जाए, चाहे बीमारी को। अब इसमें देखिए, शुक्र, सूर्य और बुध की जो युति है उसको बड़े आसानी से देखिए वृश्चिक में, और राहु है काहे में, मेष में, मंगल की राशि में। राहु के साथ में शुक्र, सूर्य और बुध इन दिनों में खड़ाष्टक योग बनाएगा। 15-16 को सूर्य भी आ जाएगा वृश्चिक में।
तो जब राहु के साथ में 3 बड़े महत्वपूर्ण ग्रह, और वो भी मंगल की राशि में, वहां भी मंगल की राशि में मेष और मंगल के राशि में ये खड़ाष्टक योग जब बन रहा है, तो निश्चित रूप से दुर्घटनाएं, अप्रत्याशित घटनाएं, जीवन के साथ संकट, शुक्र जो देगा वो आपको लीवर की प्रॉब्लम देगा, किडनी की प्रॉब्लम देगा। शुक्र और राहु की युति है, और शुक्र और राहु अगर किसी भी कुंडली में साथ साथ है जी। और वहां अगर आप विवाह करने जा रहे हैं तो मत करना। वो कुल मिलाकर के चाहे लड़की की कुंडली में हो चाहे लड़के की कुंडली में हो, वो कहीं न कहीं आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेगा। तो क्या करें, कैसे बचें? अब वो जब्र के समय जो कुछ होना था हो गया, गोचर के समय में जो होना है वो होगा। ग्रह नक्षत्रों को तो आप रोक नहीं सकते, उनकी गति है, वो चलेंगे। आप कैसे बचें? शुक्रवार वाले दिन अपने वजन के बराबर ज्वार यानी जो झुंडी होती है उसको लेकर के पिसवा लें और किसी गौशाला में जाकर के अपने हाथ से गायों को खिला दें। आपके अंदर जो विकृतियां आ रही हैं, जो घृणा आ रही है, जो वासना आ रही है, जो तनाव आ रही है, उस पर नियंत्रण होगा। ऋणात्मक सोच पर नियंत्रण होगा। आपकी जो प्रवृत्तियों में परिवर्तन आ रहा है उस पर नियंत्रण होगा। जी पंडित जी, इसी बीच एक सवाल जो है आपकी बातों के बाद दिमाग में आया कि जब बच्चे होने वाले होते हैं तो आजकल के माँ बाप जो हैं वो डॉक्टर एक समय बता देता है कि इस समय आपका बच्चा होने वाला है, लेकिन उस समय वो अपनी तरफ से निर्धारित करते हैं। वो पंडित जी से बात कर लेते हैं कि हमें आप एक बढ़िया मुहूर्त बता दीजिए, हम उसी समय अपने बच्चे का जन्म करवा लेंगे। तो ये जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्या इसका भी जो प्रभाव है वो आगे चलकर हमें अपने जीवन में भुगतना पड़ता है? कहाँ हो रहा? मान लीजिए आज कोई के बच्चा होने वाला है और वो पंडित जी के पास फोन करता, पंडित जी से बहुत अच्छे संबंध है, पंडित जी उस समय बता देते हैं। उस समय के अनुसार भी तो खड़ाष्टक योग रहेगा, उसको आप कैसे टालेंगे? ये तो तब संभव था कि किस योग में गर्भ धारण करा जाए, ताकि 9 महीने के बाद में जो योग बनेगा जाकर के उसमें ग्रह स्थिति कितनी मजबूत होगी। 2-4 दिन में तो ग्रह स्थिति कुछ बदल नहीं जाएगी। लग्न बदल सकती है लेकिन ग्रह स्थिति वही रहेगी, और जब ग्रह स्थिति वही रहेगी तो किसी भी समय जो आज बच्चा पैदा होगा उस पर खड़ाष्टक योग तो रहेंगे ही। उसको आप कैसे टालेंगे? ये मन का भ्रम। हमारे पास भी आते हैं, हम समझाते हैं कि भाई हम आपके लिए आज की बेहतर लग्न तो बता देंगे, लेकिन ये बताइए कि ये जो दिन भर के जो ग्रह नक्षत्र वो तो वही रह रहे हैं ना, उनमें तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा। मिथुन में चंद्रमा आज है रहेगा, अब कैसे बदल देंगे? मंगल वक्री है रहेगा, गुरु वक्री है रहेगा, चाहे सुबह कराइए, दोपहर कराइए, शाम कराइए, रात कराइए, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल, जैसे कि हम लगातार देख रहे हैं, जब से सूर्य ग्रहण पड़ा, फिर चंद्र ग्रहण पड़ा, उसके बाद से भूकंप आने शुरू हो गए। लगातार एक रात में 3 भूकंप आए। भारत ने भी महसूस किए भूकंप के झटके, और अभी कल ही दिल्ली एनसीआर में भूकंप के फिर से झटके महसूस किए गए। अचानक से प्रकृति में इम्बैलेंस हो जाना, मतलब प्रकृति में तुरंत बदलाव होना, भूकंप आ जाना, और बारिश, तेलंगाना में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बाढ़ के आसार बने हुए। ये जो प्रकृति एकदम से अपना रूप बदल रही है, इस पर क्या ज्योतिष दृष्टि से कहेंगे? इसी चैनल पर, दूसरे चैनलों पर सूर्य ग्रहण के समय मैंने कहा, चंद्र ग्रहण के समय कहा कि आज से 5278 वर्ष पहले महाभारत का कालखंड था। जब महाभारत का युद्ध हुआ
तो कार्तिक का महीना था और उसमें 2 ग्रहण पड़े थे। एक महीने में 2 ही ग्रहण पड़ सकते, 3 नहीं पड़ सकते, या तो 1 पड़ेंगे या 2 पड़ेंगे। और जब 2 पड़ेंगे तो एक सूर्य ग्रहण होगा, एक चंद्र ग्रहण होगा। एक महीने में दोनों स्पष्ट ग्रहण होंगे तो प्रकृति प्रभावित होगी ही, उसको कोई नहीं बचा सकता है, आपको उससे बचाना होगा। दूसरी, जब हम प्रकृति का पूर्व दोहन करेंगे तो प्रकृति को क्या जरूरत, धरती को क्या जरूरत है कोई आपको बचाए? आपने तो धरती के साथ तो सोचे नहीं। आपने लकड़ी के लोभ में आपने जमीनों को ऊसर बना दिया, जमीनों को पेड़ों को काट काट करके सारा सब कुछ किया। हमने भी जिंदगी में बहुत सारा, कम से कम 1-8 करोड़ तो पेड़ लगवाए होंगे, लेकिन उससे क्या होता? धरती में 33% जो जमीन है वो कम से कम वन से वो रहे। आप कहीं भी खड़े होइए, अब उद्योगपति अपने घर में आसपास पेड़ लगा करके अपने खड़े होकर के बालकनी में कहते हैं हम 10 मिनट रोज ऑक्सीजन ले रहे हैं। क्या मतलब, क्या मजाक है? उसे कितनी आपको ऑक्सीजन मिलेगी? आप सड़क पर जाएंगे, ऑफिस से जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ दूसरे के यहाँ जाएंगे, वहाँ कहाँ से ऑक्सीजन? अरे सुधर जाओ। नहीं, गैस का सिलेंडर जैसा अभी आपको ज़रूरत पड़ी थी, छोटे छोटे सिलेंडर आपके आने वाली पीढ़ी को ज़रूरत पड़ेंगे। प्रकृति का पूर्व दोहन मत करो। आपने क्या शुद्ध रखा है इस धरती पर? पानी शुद्ध नहीं, वायु शुद्ध नहीं है, जल शुद्ध नहीं है। क्या क्या शुद्ध रखा है? खान पान आपका शुद्ध नहीं है, सब चीजों पर प्रदूषण। और आप तो और आपके अपने रिश्ते शुद्ध नहीं है, संशय के रिश्ते बन रहे हैं। हमारे पास दिन में कम से कम 20-25 केस ऐसे आते हैं जो एक पति पत्नी के रिश्तों में संशय नहीं, कोई किसी के प्रति ईमानदार बहुत कम हो रहा है। पहले ये होता था कि छोटी आयु के बच्चे बिगड़ सकते थे, अब तो चाहे 50 साल का हो, चाहे 30 साल का हो, चाहे 60 साल का हो, अब बिगड़ने की कोई उम्र नहीं है। तो ये मानसिक प्रदूषण है, आपकी जो मानसिकता है या आपके अंदर जो प्रदूषण भरा है उसका असर है, और ग्रहण प्रकृति को प्रभावित करेगी। कुमुदनी जल हर बसे, चंदा बसे आकाश, जो जाही को भावता सो ताई के पास। आप सड़क के किनारे किनारे जहाँ जल भरा होता है वहाँ एक फूल निकलता सफ़ेद सा, आम भाषा में, गांव के भाषा में उसे बगुला कहते हैं, लेकिन उसके लिए शुद्ध शब्द जो है कुमुदनी है। कुमुदनी तभी खिलेगा, उसका पुष्प तभी खिलेगा जब चंद्रमा की किरणें उस पर पड़ेंगे। ग्रहण के समय मुरझाया हुआ था। तो जब एक छोटा सा पुष्प पर किरणों का, ग्रह नक्षत्र के किरणों का इतना बड़ा प्रभाव है, तो आपका शरीर जो 70 और 72% जली तत्वों का भंडार है वो कैसे नहीं प्रभावित होगा? एक ग्रहण आपके शरीर को, कोई भी राशि हो, लेकिन 70 से लेकर 72% के बीच में आप प्रभावित होंगे। धरती कैसे नहीं प्रभावित होगी? धरती की ऊर्जा कहाँ से निकलेगी? जब पेड़ होंगे, और धरती की ऊर्जा जब इधर से उधर ट्रांसफर होगी तो भूकंप आएगा। जी पंडित जी, हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि आकस्मिक मौतों पर, एक्सीडेंट हो जाना, हार्ट अटैक आ जाना, काफ़ी बीमारियों हमें ग्रसित कर लेती है। एक स्वस्थ इंसान कहेंगे जो अच्छा भोजन लेता हो और अच्छी वायु में रहता हो, वो भी हार्ट अटैक जैसी बीमारी से ग्रसित है। और जाते अगर वो अपने घर से निकला है, खुशहाल घर से निकला और उसका एक्सीडेंट हो जाना, कौन से ग्रह होते हैं जो अशांत होते हैं जब इस तरीके की चीज़ें जीवन में तेज़ी के साथ बढ़ने लगती हैं? हम रोज़ाना नई नई बीमारियों से परेशान रहते हैं, कभी सर दर्द हो रहा है तो कभी जुकाम पकड़े हुए है, हमारे शरीर से बीमारियां नहीं छूट पाती हैं। तो ज्योतिष के नज़रिए से ऐसे कौन से ग्रह हैं जो हमसे रूठे होते हैं? जब हम खड़ाष्टक योग में जीते हैं तो ऋणात्मक ऊर्जा आपके अंदर उत्पन्न होने लगती है, आपके अंदर स्वयं ऋणात्मक ऊर्जा होने लगती है। सौम्या से किसी ने कहा कि वो, उसका तो बढ़िया रिजल्ट आया, वो IAS में सेलेक्ट हो गए। इन्हें खुश होने की जगह इनके मन में विषाद की स्थिति उत्पन्न हुई। अगर विषाद की स्थिति उत्पन्न हुई है तो विषाद तो आप खुद पी रही हैं, उसको सामने वाले को कोई लेना देना नहीं है।
दो चीज़ें जरूर करना चाहिए। जी। अपने वातावरण को शुद्ध करना चाहिए। जब आप कहीं किसी कॉलोनी में बसे और परमात्मा की कृपा से आपकी स्थिति मजबूत हो गई है, जी। तो आपको कॉलोनी का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रगति से आसपास के जितना वातावरण है वो सब ईर्ष्या करता है, और ईर्ष्या से निकलने वाली जो जितनी भी किरणें हैं वो कहीं न कहीं आपको, आपके परिवार को प्रभावित करें। वो आपके कभी किसी काम के ही नहीं होंगे, उनसे कोई आपको सहयोग तो मिलेगा नहीं, लेकिन कष्ट जरूर देंगे। तो ऐसी पहली चीज़ तो ये कि आपका परिवर्तन आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायी है। ऋणात्मक ऊर्जा से जितना ज़्यादा घर में भी पारिवारिक वातावरण को आप अधिक से अधिक शुद्ध रखिए। कई बार तनाव में, ऐसे प्रदूषण की स्थिति में बच्चे मादक वस्तुओं का सेवन करने लगते हैं, तो उससे कहीं न कहीं ऋणात्मक ऊर्जा बनेगी, और ऋणात्मक ऊर्जा जब बनेगी वो कहीं न कहीं आपके लिए कष्टदायी होगी। जब आप बाहर जाएंगे, आप बाहर से तो देखने में स्वस्थ और फूले हुए आदमी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नहीं। अभी मैं यहाँ आ रहा था तो इस सड़क पर जो कुछ ही दूर पर किसी की दुर्घटना हुई और वो शरीर पड़ा हुआ है। कितने अच्छे मनोयोग से निकला होगा बच्चा, और वो पड़ा हुआ। कई लोगों भीड़ से इकट्ठा थे, संभवतः दुखद कोई दुर्घटना हुई। तो ये सारी सब चीजें क्यों हो रही हैं? ये ऋणात्मक ऊर्जा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई। कहीं आप भय से ग्रसित हैं, कहीं आपको भविष्य के प्रति चिंतित हैं। आप गाड़ी चला तो रहे हैं, लेकिन आपका टेंशन लगातार आपके साथ जा रहा, आप ऋणात्मक होते चले जा रहे हैं। कहीं ईर्ष्या में हैं, कहीं किसी न किसी प्रकार का तनाव आपके मन में है, जिसके कारण से आप अपने आप में नहीं हैं। पहली कोशिश ये करिए कि आप अपने आप में रहें। जब आप अपने आप में रहेंगे, मन स्वस्थ होगा तो तन जरूर स्वस्थ होगा। बिल्कुल जी पंडित जी, लगातार आप बेहद अच्छी बातें बता रहे हैं। और आज मुझे लगता है अभी तक जो सबसे आपकी बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि जब आप बढ़ने लगे, तरक्की करने लगे, तो जिस जगह, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं उसे तुरंत त्याग कर दे, क्योंकि वहाँ की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपकी तरक्की को भी रोक सकती है और आपके स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती है। तो लगातार हमारे साथ पंडित के दुबे पद्मेश जी जुड़े हुए हैं। यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ज्योतिष लाइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम लगातार जुड़े हुए हैं पंडित के दुबे पद्मेश जी के साथ, जिनसे हम जानकारी ले रहे हैं जो हमारे आसपास इस समय घटनाएं हो रही हैं, यानी कि आकस्मिक घटनाएं हो रही हैं, सडन चीज़ें हो रही हैं। हालांकि जब मुसीबतें आनी होती हैं तो वो कभी भी बताकर नहीं आती, मुसीबतें अचानक से ही आती हैं। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन चीज़ों के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। अभी हाल ही में भूकंप आया, हार्ट अटैक, लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। वहीं कहीं कहीं अच्छी खासी इमारत, बड़ी बड़ी इमारतें अचानक से ढह जाती हैं। लोग खड़े होते हैं अपने छज्जे पर, छज्जे गिर जाते हैं, और शायद ऐसा भी नहीं होता कि उनके सालों से मकान बने हुए हैं। तो पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी जो इमारतों के बारे में, कि लोग आजकल ज्योतिष का सहारा लेकर जब अपने घर की नींव रखते हैं तो ज्योतिष के आधार पर रखते हैं कि किस दिशा में कहाँ क्या चीज़ें रखें, कैसे शिला पूजन करें। हर एक चीज़ वो सनातन धर्म के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके घर में कई अनहोनियां हो जाती हैं। तो उसके पीछे क्या कुछ कारण है? सौम्या, आपका जन्म हुआ जी। तो मृत्यु भी होगी, बिल्कुल शाश्वत है। जिस क्षण जन्म होता है उसी समय मृत्यु की तारीख तय हो जाती है। जो निर्माण हुआ है उसी क्षण, एक ऐतिहासिक उदाहरण हम बता रहे हैं। जनक के पास एक ऐसा धनुष था जिसको किसी कार्य से भगवती सीता ने उठा करके दूसरी जगह रख दिया, उस जगह का सफाई करवा दी। तो उन्होंने कहा कि इसको तो कोई उठाने की स्थिति भी नहीं था,
तो मैं ऐसे लड़के के साथ विवाह करूंगा, ऐसा इसके लिए वर ढूंढूंगा जो उस धनुष को तोड़ सके। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। देश धरती के तमाम राजकुमारों को आमंत्रित किया गया। कई दिन तक ये स्वयंवर चलता रहा और किसी ने भी धनुष को जरा से टस से बस नहीं कर पाए। विश्वामित्र के साथ में राम और लक्ष्मण भी पहुंचे। जब जनक का प्रलाप हुआ कि वीर वीर, यानी धरती पर अब लगता कोई वीर ही नहीं है जो इस धनुष को तोड़ सके, इतना ज्यादा वो भावुक हो गए। एक पिता भावुक होना बड़ा स्वाभाविक है। तो लक्ष्मण को क्रोध आया। उन्होंने कहा कि आपका धनुष की बात छोड़ दिए, मैं धरती को हिला दूंगा। लेकिन वो नहीं तोड़ सकते थे। इस बात को विश्वामित्र जानते थे। विश्वामित्र ने राम को इशारा किया कि इसको कह दो बैठ जाए, बहुत हो गया। क्योंकि राम, श्री राम के जो गुरु थे वो विश्वामित्र थे। विश्वामित्र को पता था कि इसका निर्माण कब हुआ और कब ये धनुष अपने आप टूटेगा। इसका विध्वंस का समय निर्धारित है और जैसे वो समय आया तो क्या कहते हैं, उठो राम। विश्वामित्र कहते हैं, उनके गुरु कहते हैं, उठो राम भंजन शिव, जो शिव जी का धनुष है उसको तोड़ो। और जैसे उन्होंने ऐसे उठाया है, उन्हें बल भी नहीं लगाया, धनुष टूट गया। तो ये निर्धारित है हर चीज। और निर्माण के समय, भूमि पूजन के समय ही तय हो गया है कि इसका जीवन कितने दिन का, इस भवन का, इस हिस्से का। बिल्कुल जी पंडित जी, ये तो बात हो गई इमारत की। अब हम आकस्मिक चीज़ों पर बात कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, हम इतनी ज़्यादा टेंशन लेने लगते हैं, जैसे कि आप शुरुआत से ही जिक्र कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तनाव है आज की ज़िंदगी में, लोगों की ज़िंदगियों में। गाड़ी चला रहे हैं तो तनाव के साथ, खाना खा रहे हैं तो तनाव के साथ, जो चीज़ भी कर रहे हैं उसके साथ तनाव एक दोस्त की तरह जुड़ चुका है। तो तनाव क्या किसी प्रकार के ग्रह से जुड़ा हुआ है जो लोगों के साथ बिल्कुल उनके जीवन शैली में आ गया है कि अगर जीवन है तो तनाव है ही? बहुत अच्छा सवाल है। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा एक पल के लिए भी नहीं रुकता है, घटता और बढ़ता है। ऐसे आपका मस्तिष्क में जो ऑक्सीजन है, जितनी आप ऑक्सीजन लेते हैं उसका 21% ऑक्सीजन आपके मस्तिष्क को जरूरत होती है और वो 5% लेकर के 16% आपको ऑक्सीजन वापस कर देता है। सबसे कम मस्तिष्क को ऑक्सीजन की जरूरत है और उतनी भी आप नहीं दे पा रहे हैं तो तनाव होगा। बड़ा सीधा सीधा है। उसको, इस प्रक्रिया को आप समझ नहीं पाए। जिस समय आपने ऑक्सीजन ली उस समय आपका किसी के प्रति लगाव हो गया। आपको बहुत अच्छे लगने लगे पिता, आपको बहुत अच्छे लगने लगे अपने दोस्त, अपनी माँ, अपनी बहन। और जिस समय आपने ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ उस समय जब आपकी चर्चा हुई तो आपको तनाव मिल गया। तो तनाव को तो आपने महसूस कर लिया, लेकिन जो चीज आपने मन को आपको स्पर्श किया और उसके साथ जुड़ गए, उसकी कल्पना के साथ जुड़ गए जाकर के कि मेरे साथ मुझे बहुत अच्छा सही ऑफर मिला था, अगर ये नौकरी मिल जाती, बहुत अच्छा सा लड़के ने प्रपोज किया था, अगर उससे शादी हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा जाने की यात्रा का है। और अगर वो विपरीत स्थिति में सारी चीज़ें चली जाती तो आप तनाव अपने आप आपके मन में हो गया।
इस चीज को आपको समझना होगा, और ये समझना होगा वो चूंकि चीजें हमें उससे बेहतर मिलनी है, इस कारण से वो चीज हमसे दूर हुई है, आपका तनाव मुक्त हो जाएगा। और आप उसी में जीने लगेंगे तो आप तनाव जोड़े रहेंगे और तनाव को छोड़ नहीं पाएंगे। आप जीने लगते तनाव में, और जब जीने लगते तनाव में तो आपको हार्ट अटैक भी होगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, डायबिटीज़ भी होगी, और कभी कभी लड़के लड़कियां कुछ भी सिगरेट पीने लगते हैं, मादक वस्तुओं का सेवन करने लगते हैं, शराब के सहारा लेने लगते हैं, लगता शायद तनाव उससे मुक्त होगी, उससे कभी नहीं मुक्त होगा। आप तनाव अपने आप छोड़ेंगे तभी मुक्त होगा। जी पंडित जी, और तनाव दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको ना होता हो, जिसके पास मस्तिष्क है उसको तनाव जरूर होगा। बिल्कुल। पंडित जी, जैसे कि जब हमें ज़्यादा तनाव होने लगता है या हमारे सामने समस्याओं का भंडार ज़्यादा होने लगता है, चीज़ें हमारी सोच से बिल्कुल विपरीत होती चली जाती, तो कुछ हमारे सनातन धर्म में हर चीज़ का एक कारण है, हमें वो चीज़ें दिखने लगती हैं अपने सामने। लोग कहते हैं कि मुझे अब लग रहा है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, तो कहीं ना कहीं उनको कुछ ऐसी अप्राकृतिक चीज़ें हैं जो उनके सामने आने लगती हैं। जब तनाव ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्या हमारे घर में भी ऐसे कोई साइन हैं, जो सिम्टम्स हैं, जो हमें महसूस कराते हैं कि कोई समस्या आने वाली है, कोई बड़ी मुश्किल आने वाली है? आप के किसी भी कमरे में आप जाए, आपको किसी कमरे में लगेगा कि बहुत प्रकाश, किसी में लगेगा, जबकि बल्ब दोनों में या रॉड जल रही है, आपको लगेगा इसके अंदर अंधेरा क्यों है। प्रकृति आपको इंडिकेशन हमेशा करती है, और तो और आपका शरीर इंडिकेशन करने लगता है। मृत्यु से पहले, विनाश से पहले आपके शरीर से एक प्रकार की गंध आने लगती है, आप उसको महसूस कर पाए ना कर पाए। जो संत होते थे, जो योगी होते थे, उस गंध को महसूस कर लेते थे और कहते थे भाई तुम तैयारी करो जा करके हमारी समाधि के लिए, अब हमारा समय हो गया। दूसरी, गांव में जो बुजुर्ग लोग होते थे, जब कोई बीमार हो जाता था तो उससे कहते थे कि तुम आंख बंद करके अपनी नाक देखो। वो कहता था नाक दिखाई दे रहा, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फिर एक हल्दी लेते थे और चूना मिला लेते थे और आपको टीका करते थे, आरती करते थे। 7 बात की आरती में अगर आपका सूख गया है तो अगले 6 महीने कोई दुर्घटना, कोई जीवन के लिए वो नहीं है। और लगातार आधा घंटे तक नहीं सूख, उसका जो आपने टीका लगाया नहीं सूखा, तो इसके मतलब कोई भविष्य में कोई खतरा स्वास्थ्य से संबंधित आने वाला। हमारे यहाँ तो टेस्टिंग थी, लेकिन हम बहुत आधुनिक हो गए, हम तो पिज्जा बर्गर की जिंदगी जीने लगे ना। बिल्कुल पंडित अब जी, हल्दी का चूना तो लगता नहीं, अब तो लिपस्टिक का चूना टीका लगने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी सनातन संस्कृति इतनी ज़्यादा विख्यात है कि हर चीज़ के पीछे साइंस है। टीका लगाने के पीछे साइंस है, आरती उतारने के पीछे साइंस है, हर चीज़ के पीछे साइन है। जैसे कि आपने अगर टीके का वर्णन किया, अगर मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, तो पहले के लोग होते थे बिना टीके के घर के बाहर कदम नहीं रखते थे। उनका कहना था टीका बिना हम कदम नहीं रखेंगे। तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं उनको विश्वास रहता था, अगर हमारे मस्तिष्क पर वो चूने और हल्दी का टीका है तो हमारी उम्र भी लंबी है, हमारे साथ मुश्किलों, हम घर से सुरक्षित जा रहे, घर सुरक्षित लौटेंगे। जी, उस टीके का यही मतलब होता था। एक दही शक्कर की भी हमारे यहाँ प्रथा है कि घर से निकलते वक्त कुछ अच्छे काम से पहले दही शक्कर खिलाया जाता है। उसके पीछे का क्या कुछ कारण है? आप खेल करके आई, अपना सो करके घर पहुंची, थक गए, और अगर आपको उसी समय ठंडा ठंडा पानी दे दिया जाए तो आपको बुखार आएगा सर्दी गर्मी से। बिल्कुल। उस समय जब आप आते थे, कोई भी अतिथि आता था, कोई भी परिवार का सदस्य आता था, तो गर्म दूध और उसमें चीनी डाल देते थे। चीनी के मतलब शुगर, शुगर का मतलब एनर्जी, आपके बॉडी में एनर्जी की कमी है। दूध का मतलब आपके अंदर कैल्शियम और जो तमाम प्रकार के विटामिन वो दे दिए गए। उसके बाद में आपको कुछ नाश्ता मिलता था। आप परंपरा छोड़ गए ना,
तो जब परंपरा छोड़ गए तो भुगतो। जब घर से निकलते थे किसी काम के लिए तो शरीर में गर्मी होनी चाहिए लेकिन मस्तिष्क ठंडा रहना चाहिए। जिसका मस्तिष्क ठंडा होता है वो विजयी ज़्यादा होता है और शरीर गर्म हो। और शरीर गर्म नहीं होगा, मस्तिष्क गर्म हो जाएगा तो झगड़ा विवाद गलत निर्णय हो जाएंगे। उसके लिए क्या करते थे, दही उसको लगाते थे मस्तिष्क को ठंडा करने के लिए, और उसके साथ पेड़ा बतासा कुछ भी उस बच्चे को इम्तिहान के लिए खिलाने के लिए देते थे ताकि आपके पास शुगर का लेवल भी ठीक रहे। आज डॉक्टर कहता है जिसके शुगर घटती बढ़ती बोले चॉकलेट डाले रहा करो, बिल्कुल जी। उसकी जगह आपको चॉकलेट आ गया। जी पंडित जी, बहुत ज़्यादा अच्छी बातें आज आपने बताई कि किस तरीके से हमारे संस्कृति के पीछे साइंस जुड़ी हुई है कि अगर घर से आप कदम निकाल रहे हैं तो सुरक्षित जाएं और सुरक्षित वापस आएं, इसका भी पूरा इंतजाम हमारे धर्म ने कर रखा था। लेकिन अब जिस तरीके से आधुनिकता बढ़ती जा रही है, हम अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो पंडित जी, आज के इस कार्यक्रम में आपने बेहद ज़रूरी बातें बताई कि इस समय जो दुर्घटनाएं हो रही हैं हमारे आसपास, उससे हमें कैसे बचा जा सकता है, हम अपने आप को कैसे बचाव कर सकते हैं, साथ ही हमें कैसे सावधानियां बरतनी है, पेड़ लगाने हैं। सबसे अहम बात हमारे इस पूरे कार्यक्रम की यही रही कि ऑक्सीजन हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी को लंबी उम्र को बढ़ाने के लिए हमें ऑक्सीजन की बेहद जरूरत है, इसलिए सबसे पहले अपने आसपास पेड़ लगाएं। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, आज के ज्योतिष लाइव में इतना ही। देखते रहिए जेएमडी न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।